Hello students, welcome to all of you in my online study class. Today we are going to study the rules of adjective. सिंटेक्स में आज हम लोग रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा एडजेक्टिव जान लेते हैं। हालांकि एडजेक्टिव को हम पहले से हमेशा पढ़ते आए हैं, फिर एक बार हम डिफिनेशन उसका देखें और उसके थोड़ा सा यूज देखें, तब उसके बाद हम उसके जो रूल्स होंगे उनको देखेंगे। देखिए एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं यानी कि विशेषण जो होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके गुण अवगुण के बारे में हमको बताते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम इज अ गुड बॉय, तो ये बॉय नाउन है, राम भी नाउन है, राम एक अच्छा लड़का है। तो गुड जो है क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे ये कहा जाए कि ही इज क्लेवर, उसकी विशेषता बता रहा है, ही का प्रोनाउन है ये, तो ही की विशेषता है कि क्लेवर, होशियार है, चतुर है। तो हाँ, एक चीज और ये भी जाना कि एडजेक्टिव का प्रयोग किसी न किसी नाउन जिसकी विशेषता बतानी होती है उसके पहले यूज करते हैं, उसके पहले यूज करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग दो तरह से होता है, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। तो अगर नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज, लेकिन अगर वर्ब के बाद यूज होता है तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। जैसे सेकेंड उदाहरण देखें, ईज के बाद क्लेवर आया, तो ये जो होगा ये प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। जबकि राम इज ए गुड बॉय, जो गुड है ये नाउन के पहले आया है, तो ये कहलाएगा क्या? एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज यानी कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आए और अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन न हो और वह वर्ब के बाद यूज हो तो प्रेडिकेट पार्ट के रूप में यूज हुआ है। बढ़िया, बहुत आसान है पहचानना, उसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव के जो होते हैं 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री अर्थात मूल रूप, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री सर्वोत्तम अवस्था। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री छोटी कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि गुड, बेटर, बेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ऐसे हर अधिकांशतः एडजेक्टिव की डिग्रियां जो होती हैं उसमें ER और EST जोड़ने से बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त उस कुछ में मोर और मोस्ट भी लगाते हैं। किसमें जैसे हॉट है, हॉट, तो हॉट में क्या होगा? हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। लेकिन जब लास्ट जो अल्फाबेट है वो अगर कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले वावेल हो, तो हम टी को डबल करते हैं, अर्थात कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं? डिग्री बनाने के लिए आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे सेकेंड रूल में कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज कैसे होता है। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद, कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमेशा देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन आता है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। जो थर्ड फॉर्म है कह सकते हैं एडजेक्टिव का, जो तीसरी अवस्था है वही कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को उसके पूरे समूह से सर्वश्रेष्ठ घोषित करना हो, सभी लोगों से तुलना करके उसको सर्वश्रेष्ठ बताना हो, तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले जो होगा, किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको यहाँ एडजेक्टिव से संबंधित त्रुटियां सही करके, सही एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए देता है। जैसे एक उदाहरण देखें, ही इज रिचर फ्रॉम आई, ऐसा सेंटेंस दे देगा कि ही इज रिचर फ्रॉम आई, वह मुझसे धनी है। फ्रॉम का अर्थ से भी होता है, लेकिन यहाँ रीचर कौन सा है? रीच, रिचर, रिचेस्ट,
तो रीचर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते, फॉर का प्रयोग नहीं करते। इसलिए इसका जो करेक्शन होगा वो होगा ही इज रीचर, फ्रॉम की जगह क्या लगाना हमको, देन। ही इज रीचर देन आई। मुकेश इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मुकेश कक्षा में टॉलेस्ट सबसे लंबा लड़का है। तो सबसे लंबा मतलब जितने भी 50-60 बच्चे हैं उनमें सबसे लंबा है, सभी में सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो टॉलेस्ट जो है, टाल, टालर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले किसका प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं, और यहाँ नहीं हुआ है तो वही हमको करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा करेक्ट इसका क्या, मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय। मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। आइए रूल 3 देखते हैं। तीसरा नियम हम देखेंगे, दो एडजेक्टिव ऐसे हैं सम और एनी, बहुत ही टाइपिकल यूज है इसका। देखिए सम मतलब क्या होता है, कुछ, और एनी मतलब होता है कोई। यहाँ सम और एनी का प्रयोग हम बड़ी सावधानी से देखेंगे। देखिए सम का प्रयोग हम जब भी करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। सम का प्रयोग कहाँ करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, और एनी का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। यानी कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे ही ड्रैंक एनी मिल्क, ही ड्रैंक एनी मिल्क, उसने कोई या कुछ दूध पिया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एनी का प्रयोग किसमें होता है, नेगेटिव में। तो यहाँ एनी नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, ही ड्रैंक सम मिल्क होगा। वहीं आई डिड नॉट ड्रिंक सम वाटर, मैंने कुछ पानी नहीं पिया। तो सम वाटर, ये सम का प्रयोग किसमें होता है, अफर्मेटिव में। यहाँ डिड नॉट क्या है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, इसलिए सम के जगह पर हमको यहाँ यूज करना है क्या, एनी वाटर। तो ऐसे ही हमको करेक्ट करना होगा। जब आएगा सम तो समझ जाएंगे कि ये किसके रूप में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव में है तो वहां एनी लगा देंगे, अगर एनी है तो एनी का प्रयोग नेगेटिव में ही होना चाहिए। अगर वहां कहीं सम होगा तो उसको हम एनी में चेंज कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल है मेनी और मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन भी होते हैं मेनी और मच में। लेकिन मेनी का प्रयोग जो होता है वह संख्या प्रदर्शित करने के लिए होता है, संख्या के लिए, यानी कि नंबर्स के लिए। और मच का प्रयोग मात्रा बताने के लिए, यानी कि क्वांटिटी इंडिकेट करता है। ये नंबर के लिए और ये किसके लिए, क्वांटिटी के लिए। नंबर बताने के लिए मैनी और क्वांटिटी बताने के लिए मच। जैसे उदाहरण देखते हैं, कंफर्म करेंगे। आई सॉ मच एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। मच और मैनी दोनों का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा। तो मैंने बहुत हाथी जंगल में देखा, तो बहुत हाथी देखा। मच, हाथी क्या है, क्वांटिटी बताता है कि नंबर इंडिकेट करता है। इसको हम कैसे मेजर करेंगे, नंबर से मेजर करते हैं। जो काउंटेबल होता है उसके लिए मेनी लगाएंगे, जो अनकाउंटेबल होगा, मेजरेबल होगा, उसको हम मच लगाएंगे। तो इसलिए आई सा मच एलिफेंट गलत होगा, आई सा मैनी एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। मच पीपुल केम हियर टू सी मी। मच पीपुल का मतलब ज्यादा लोग मुझे देखने यहाँ आए। तो मच पीपुल, पीपुल मतलब लोग, पीपुल कैसे काउंट करते हैं ना, तो काउंटेबल है। तो काउंटेबल है, इधर क्या लगाएंगे, मच की जगह पर क्या लगाएंगे, मैनी पीपुल केम हियर टू सी मी, टू सी मी। ऐसे अगर हम मैनी और मच को थोड़ा और देखें और उदाहरण से, जैसे ये कहा जाए कि ही सोल्ड मैनी मिल्क एवरी डे। ही सोल्ड मैनी मिल्क एवरी डे। तो मैनी मिल्क के साथ मैनी लगेगा, बिल्कुल नहीं। मिल्क क्या है, काउंटेबल नहीं है, मेजरेबल है। इसको हम क्या करते हैं, इसको क्वांटिटी से मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ मैनी की जगह पर क्या लगाएंगे, हम मच लगाएंगे। तो ऐसे करके मैनी और मच को क्या करेंगे, हम कंफर्म करेंगे कब मैनी का प्रयोग और कब मच का प्रयोग। नेक्स्ट रूल, ओल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग देखें। बहुत बारीकी है इन दोनों में,
अंतर जानना जरूरी है, तभी हम करेक्शन सही सही कर पाएंगे। देखिए एल्ड और एल्डर का प्रयोग जो होता है एक ही परिवार के लिए, एक ही परिवार के लोगों में छोटा बड़ा इंडिकेट करने के लिए हम एल्ड और एल्डेस्ट का प्रयोग, एल्ड एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग अलग अलग परिवार के सदस्यों के लिए, अलग अलग परिवार के सदस्यों के लिए हम यूज करते हैं। किसका? ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग। जैसे माई ओल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, तो मेरा भाई है मतलब मेरे ही फैमिली का है, फैमिली सेम है, तो इसलिए माई ओल्डर नहीं एल्डर लगाएंगे। यानी यहां पर हमको क्या करेक्शन करना है? एल्डर। क्यों? क्योंकि मेरे ही परिवार का है मेरा भाई। वहीं सोना इज एल्डर देन मोना, सोना मोना से बड़ी है। अब सोना और मोना का एक ही फैमिली का होना अनिवार्य तो है नहीं, अलग अलग फैमिली के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ माई शब्द जो बता रहा है वो एक ही फैमिली का बता रहा है, इसलिए यहाँ लगाएंगे हमको ओल्डर नहीं बल्कि एल्डर लगाना है। और यहाँ एल्डर की जगह पर हमको क्या लगाना है? ओल्डर लगाना है। यानी कि सोना इज ओल्डर देन मोना, सोना मोना से बड़ी है। जैसे ये कहा जाए ही इज द एल्डेस्ट बॉय ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार का सबसे बड़ा लड़का है। एल्डेस्ट मेरे ही परिवार का है और ओल्डेस्ट वहां लगाऊं तो वो गलत है। एडजेक्टिव का अगला रूल आए, देखते हैं रूल 6। रूल 6 में हम लोग देखेंगे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच क्या अंतर होता है। देखिए सबसे पहले तो जानिए लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि कम। तो लिटिल मतलब छोटा भी होता है, कम भी होता है, थोड़ा भी होता है। फ्यू मतलब कुछ, कम, थोड़ा, कई अर्थ है उसके। तो लिटिल का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग, लिटिल का प्रयोग ये क्वांटिटी के लिए होता है, यानी कि मात्रा के लिए। अभी हम लोग मैनी और मच देते थे, वैसे ही लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है। जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू है, इसका जो प्रयोग होता है ये होता है संख्या के लिए। इसके लिए संख्या के लिए हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग, मात्रा के लिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग। तो अब जानिए कि लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है। सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि कौन क्या मात्रा सूचक कौन है और संख्या सूचक कौन है। उसके बाद इन तीनों में हम बहुत बारीकी से अंतर देखेंगे। देखिए लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर। और अ लिटिल मतलब होता है कुछ जिससे काम चल जाए, थोड़ा बहुत सीमित मात्रा में। और द लिटिल का मतलब होता है बहुत तो नहीं लेकिन सब कुछ, जितना कुछ भी है वो सब, कुछ में भी सारा कह सकते हैं। और वही हाल फ्यू का है। तो फ्यू का मतलब 9 के बराबर, संख्या के लिए। अ फ्यू का मतलब कुछ जिससे काम चल जाए, और द फ्यू का मतलब बहुत नहीं लेकिन जितना भी है सब। उदाहरण द्वारा हम देखेंगे बहुत बारीकी से। जैसे गिव मी लिटिल मिल्क, अगर कहीं ये कहना हो, लिखना हो, लिखा हो गिव मी लिटिल मिल्क, तो समझ जाएंगे बिल्कुल नहीं के बराबर दूध दीजिए, जिसकी जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ये सेंटेंस ही कह सकते हैं इनकरेक्ट है। गिव मी लिटिल मिल्क, जब भी हम किसी से दूध मांगेंगे जरूर थोड़ा मांगेंगे, सीमित मात्रा में, इसलिए इसका ये एक तरह से कह सकते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। गिव मी अ लिटिल मिल्क, ये होगा इसका क्या करेक्ट, क्योंकि इसका मतलब हुआ बिल्कुल नहीं के बराबर। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में सही होगा। देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में नहीं के बराबर दूध है। और देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में थोड़ा दूध है, थोड़ा बहुत। और जैसे तो ये अगला एक देखते हैं, डोंट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। दूध, थोड़ा दूध जो मिला है आपके पास, यू हैव जो आपके पास, उसे खराब न करें, बर्बाद न करें। तो डोंट स्पॉइल द लिटिल मिल्क का मतलब हुआ जितना भी आपके पास है वो सारा का सारा दूध कह रहा है। वहीं अगर फ्यू पे हम जिक्र करें
तो पहला अगर देखें ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। स्कूल में उसके नहीं के बराबर मित्र हैं, किसी से उसका कोई विशेष मित्रता नहीं है। यहाँ ये बता रहा है कि नहीं के बराबर मित्र है। वहीं आई वॉन्ट अ फ्यू बुक्स, मुझे थोड़ी बहुत किताबें, जो कुछ भी जिससे काम चल जाए मेरा वो मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा किताब चाहिए, कुछ किताबें चाहिए। तो अ फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन कुछ जिससे मेरा काम चल जाए, और द फ्यू का मतलब थोड़ा ही लेकिन सब जितना कुछ भी है। जैसे द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वर इम्प्रेसिव, कुछ ही शब्द जो उसने बोला प्रभावशाली थे। यानी कि कुछ गिने चुने शब्द ही, बहुत कम ही बोला लेकिन सारे के सारे शब्द क्या थे, प्रभावशाली थे। तो कहने का मतलब है लिटिल या फ्यू का प्रयोग नहीं के बराबर के लिए, और लिटिल या और फ्यू का प्रयोग कुछ जिससे काम चल जाए के लिए, और द लिटिल या द फ्यू का प्रयोग थोड़ा ही, कम ही लेकिन सारा का सारा किंतु पूरा। नेक्स्ट रूल 7 देखते हैं। देखिए रूल 7 में इसके पहले हमने अभी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जब हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग सुपरलेटिव जैसे कर देते हैं। कब? जब दो नाउन में सिलेक्शन के भाव का बोध होता हो। सिलेक्शन का मतलब चुनाव करना, चुनना। जब यदि दो नाउन में सिलेक्शन का बोध हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं, अन्यथा कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। जैसे विच इज बेटर ऑफ द टू पेन्स, दोनों कलमों में से कौन सा कलम बेटर है, अच्छा है। तो दोनों में क्या है, सिलेक्शन करना है हमको। या विच बॉय इज फाइटर, सुरेश और दिनेश, कौन लड़का मोटा है, सुरेश या दिनेश। तो सुरेश और दिनेश में भी हमको सिलेक्शन करना है, तो इसलिए हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के पहले यहाँ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सेंटेंस। बेटर यहाँ क्या लगा देंगे, द बेटर। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, दो कलमों में सुरेश और दिनेश में सिलेक्शन के भाव का बोध हो रहा है। नेक्स्ट रूल, किसी भी वाक्य में देखिए डबल या ट्रिपल डिग्री वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। डबल डिग्री का मतलब जैसे बेटर लिखा है तो हम क्या, मोर बेटर। क्लेवरर लिखा है तो मोर क्लेवरर, उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे आयरन इज मोर बेटर देन कॉपर, बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव है। हम जानते हैं कि कुछ शब्दों में यूजफुल, इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल, फेमस के पहले मोर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले फिर मोर लगा दें, वो डबल कंपैरेटिव हो गया कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से मोर को क्या करेंगे, हटा देंगे। यानी सही सेंटेंस क्या होगा, आयरन इज बेटर देन कॉपर। या हरी इज द वाइजेस्ट, हरी इज द मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। मोस्ट भी है और बेस्ट भी है, जबकि गुड, बेटर, बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है, लेकिन उसके पहले मोस्ट लगा के हम उसको और सुपरलेटिव बना रहे हैं, जो कि गलत है। इसलिए डबल या ट्रिपल डिग्री का प्रयोग नहीं होता। हरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव से संबंधित त्रुटियों को बड़ी आसानी से सुधार सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 9। रूल 9 क्या है, देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो नाउन की तुलना के लिए हम एडजेक्टिव के रूप में उनका यूज करते हैं। जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रियर, ऐसे शब्द जो हैं दो नाउन के तुलना के लिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और उसके बाद देन लगाते हैं। लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बाद कभी भी देन नहीं लगाते, परमानेंट टू लगाते हैं। जैसे हमने कहा जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रियर। अब प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ केवल टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। जैसे ही इज जूनियर देन आई, वह मुझसे जूनियर है। जूनियर मतलब कनिष्ठ होता है, छोटा, पद में छोटा। तो इसका जो करेक्शन होगा वो ही जूनियर देन नहीं लगेगा, बल्कि देन की जगह क्या लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि जूनियर के बाद देन नहीं बल्कि टू लगाते हैं, हमने यहाँ बताया। आई प्रीफर कॉफी देन टी,
मुझे चाय के बजाय काफी पसंद है, चाय की तुलना में काफी ज्यादा पसंद है। तो चाय से ज्यादा काफी पसंद है, इधर चाय और काफी की तुलना के लिए देन लगा है जो कि प्रीफर है, तो प्रीफर के साथ देन नहीं बल्कि क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। जैसे कहा जाए हिज फादर इज सीनियर देन माई फादर, तो सीनियर देन नहीं, सीनियर टू माई फादर। एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए, जैसे कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, स्मार्टर के बाद देन लगा है ना, क्लेवरर के बाद देन लगा है। लेकिन अगर किसी एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना, हमने बताया नाउन की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग गुणों को कंपेयर किया जाए तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते बल्कि पॉजिटिव डिग्री ही लगाते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के ठीक पहले हर हाल में मोर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मोर। मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री देन लगा देंगे। जैसे देखा ही इज स्मार्टर देन वाइज, वह बुद्धिमान से ज्यादा स्मार्ट है, यानी कि बुद्धिमानी और स्मार्टनेस का कंपेयरिंग में बुद्धिमान थोड़ा कम लेकिन स्मार्ट ज्यादा है। ये राकेश इज क्लेवरर देन ब्रेव, बहादुर से कहीं ज्यादा होशियार है, अर्थात बहादुरी में थोड़ा कम लेकिन बुद्धिमानी में ज्यादा होशियार है। तो ऐसे में राकेश के दो क्वालिटी क्लेवर और ब्रेव होने का कंपेयरिंग हो रहा है, ऐसे में ही के दो क्वालिटी स्मार्ट एंड वाइज का कंपेयरिंग हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, हमने बताया ही इज स्मार्टर नहीं, मोर स्मार्ट, ही इज मोर स्मार्ट देन वाइज, मोर स्मार्ट देन वाइज लगाते हैं। पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर का प्रयोग और देन तो लगाना ही लगाना है, तुलना हो रहा है। राकेश इज क्लेवरर, तो क्लेवरर का यूज गलत है, ऐसे दे देगा तो आप सही कर देंगे, ठीक है, वही हमको ध्यान देना है। तो क्या करेंगे हम, राकेश इज मोर क्लेवर, मोर क्लेवर देन ब्रेव, मोर क्लेवर देन वेव। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल है और इसमें बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी जो होते हैं वो गलती कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, कहते हैं कहीं करेक्शन है ही नहीं, नो करेक्शन, नो एरर बता देते हैं, जबकि इसमें क्या है, देन भी लगा, क्लेवर भी लगा, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो ही जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, सबसे टाइपिकल नियम है एडजेक्टिव के संबंध में। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट, चीफ, इटर्नल, आइडियल, इंटायर, इम्पटी, स्क्वायर, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल, ये शब्द जो है अपने आप में हाईएस्ट डिग्री इंडिकेट करते हैं, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में ये अपने आप को बिहेव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए इनका जब यूज होगा अगर इसके साथ, इसलिए ये जब भी आएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके बिफोर हम द का प्रयोग नहीं करते, जबकि हम जब जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हम जो बनाते हैं उसमें जो आता है उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। लेकिन ये, और हाँ एक चीज और है कि इनका कंपैरेटिव और पॉजिटिव होता ही नहीं है, इनका कंपैरेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, ये अपने आप में क्या है, हाईएस्ट डिग्री इंडिकेट करते हैं। जैसे विराट कोहली इज द मोस्ट परफेक्ट बैट्समैन, मोस्ट परफेक्ट बैट्समैन कह रहा है, परफेक्ट आया है तो मोस्ट लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अपने आप में हाईएस्ट डिग्री बताता है, हमने अभी नियम बताया, द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में जो द मोस्ट दिख रहा है इसकी जरूरत नहीं है, इसके पहले हम द का भी प्रयोग नहीं करते और ये अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में ही शो होता है। दिस बुक इज, कोई बुक हो, कहते हैं ना सबसे बेहतरीन बुक है, अपने आप में परफेक्ट बुक है, कंप्लीट है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, हर तरह से ये किताब क्या है, संपूर्ण है, तो परफेक्ट कंप्लीट है। तो दिस बुक इज मोस्ट, मोस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में ये क्या है, हाईएस्ट डिग्री के रूप में यूज हुआ। तो इस तरह से माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, ये जो एडजेक्टिव, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक है ये समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही।